ओम शांति। आज 19 जून 2021 के मधुर महावाक्य है। और आज बाबा हम बच्चों को कहे कि बच्चे तुम कितने महान से महान सौभाग्यशाली हो, क्योंकि बाबा आकर के हमें बहुत ऊंचे से ऊंची पढ़ाई पढ़ाते हैं, जिसमें सारी रचता और रचना का आदि मध्य अंत का संपूर्ण ज्ञान आ जाता है। बाबा कहे ये पढ़ाई कोई ऋषि मुनि भी नहीं पढ़ते हैं, वो भी यही कह करके गए, नेति नेति हम रचता और रचना को नहीं जानते हैं। तो बाबा कहे तुम्हारे जैसा महान ऋषि इस संसार में भी कोई नहीं। साथ ही साथ बाबा कहे ये ड्रामा की अटल भावी है कि इसी अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होनी है, जिसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाएगी। इस भावी को भी कोई टाल नहीं सकते। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम महान सौभाग्यशाली हो, क्योंकि तुम्हें भगवान वह पढ़ाई पढ़ाते हैं जो अब तक किसी ऋषि मुनि ने भी नहीं पढ़ी। प्रश्न है, ड्रामा की कौन सी भावी तुम बच्चे जानते हो, दुनिया के मनुष्य नहीं? उत्तर है, तुम जानते हो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। अब सारी पुरानी दुनिया इसमें स्वाहा हो जाएगी। यह भावी कोई टाल नहीं सकता। यह ऐसा अश्वमेघ अविनाशी रुद्र यज्ञ है जिसमें सारी सामग्री स्वाहा होगी। फिर हम इस पतित दुनिया में नहीं आएंगे। इसे ईश्वर की भावी नहीं, ड्रामा की भावी कहेंगे। आज की मुरली का गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितने पाप है कितने पुण्य है। ओम शांति। तुम बच्चे भी मनुष्य हो, ये मनुष्य की सृष्टि है। इस समय तुम ब्राह्मण धर्म के मनुष्य बने हो। बाप शिक्षा देते हैं आत्माओं को। आत्मा को अभी अपने स्वधर्म का पता है कि हम आत्मा इस शरीर को चलाने वाली है। आत्मा का यह रथ है। जैसे बाप इस रथ पर आकर सवार हुए हैं, तुम्हारी आत्मा भी इस रथ पर सवार है। सिर्फ आत्मा को यह ज्ञान भूल गया है कि हम आत्मा शांत स्वरूप है। हमारे रहने का स्थान ही मूल वतन में है। ये शरीर हमको यहां मिलता है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी है। बाप कहते हैं तुम आत्मा शांत स्वरूप हो। अगर तुम चाहो हम शांति में बैठे तो अपने को आत्म समझ शांति धाम के निवासी समझो। बाबा कहे गहन शांति का अनुभव होगा, क्योंकि जब हम स्वयं को अर्थात अपने मन बुद्धि के द्वारा शांति धाम में चले जाते हैं तो वहां अपने ओरिजिनल स्वीट साइलेंस की स्थिति में हम स्थित रह सकते हैं। तो इसीलिए बाबा कहे अपने को आत्मा समझ करके मन बुद्धि से परम धाम निवासी समझो। थोड़ा समय शांति में बैठ सकते हैं। मनुष्य शांति ही मांगते हैं। मन को शांति चाहिए। ये किसने कहा? ये आत्मा ने कहा। परंतु मनुष्य यह नहीं जानते हैं कि मैं आत्मा हूं। यह भूल गए हैं। एक कहानी भी है ना। कौन सी कहानी बाबा ने स्मृति दिलाई होगी? बाबा कहे कहानी भी है। रानी के गले में हार पड़ा था और ढूंढती थी बाहर। तो बाप भी समझाते हैं शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है। बच्चों ने समझा है
हम आत्माएं शांत स्वरूप है, यहाँ आई है पार्ट बजाने। इन ऑर्गन से डिटैच हो जाते हैं तो आत्मा शांत है। आत्मा अपने स्वधर्म शांति में जितना चाहे बैठ सकती है। चाहो हम इस शरीर से काम न करें तो शांति में बैठ जाओ। यह है सच्ची शांति। इनको तुम ढूंढते नहीं, शांति को तुम ढूंढते नहीं, तुम्हारा स्वधर्म शांत है। अभी यहाँ पाठ बजा रहे हैं। बाप द्वारा मालूम पड़ा है हमने 84 जन्मों का पाठ बजाया। इन 84 जन्मों के चक्र का कोई को पता नहीं, सिर्फ तुम बच्चे ही समझते हो। पहले हम सूर्यवंशी राजा व प्रजा थे, फिर चंद्रवंशी, सो वैश्यवंशी, सो शूद्रवंशी बने। अब फिर से हमको सूर्यवंशी बनना है। तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। तुम कितने सौभाग्यशाली हो। बाप तो यथार्थ बात समझाते हैं। यह है सदगति मार्ग। यह समझाना है कि सर्व का सदगति दाता एक है। अभी जान गए हो। हमको बाबा आकर 21 जन्म के लिए सदगति प्राप्त करा रहे हैं। बाहर वाले मनुष्य इन बातों को जानते ही नहीं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही जानते हो। कोई पूछते हैं तुम बीके क्या जानते हो। परीक्षा तो होनी ही चाहिए कि ब्राह्मण व ब्राह्मणी है व नहीं। पूछने वाला कौन है तो बाबा कहे ये तो समझना चाहिए। अगर तुम ब्रह्मा के बच्चे हो तो सृष्टि चक्र को जरूर जानते होंगे। बाप रचयिता को जानते हो। ऋषि मुनि आदि तो रचता और रचना को जानते ही नहीं। नेति नेति कह गए तो गोया नास्तिक ठहरे। बाबा कहे जब नहीं जानते तो गोया नास्तिक ठहरे। तुम भी नास्तिक थे। तुम भी रचता बाप और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते थे। स्कूल में पहले अनपढ़ ही आते हैं। पढ़े लिखे तो स्कूल में नहीं जाएंगे। जैसे स्कूल में जाते तो उस समय बच्चे एकदम प्लेन स्लेट होते हैं। फिर कहेंगे स्कूल में यह पढ़ा। अभी तुम हो ईश्वरीय पढ़ाई में। परम पिता परमात्मा तुमको पढ़ा रहे हैं। ये बुद्धि में समझना चाहिए। रचता तो एक शिव बाबा ही है। रुद्र ने ज्ञान यज्ञ रचा, ये शास्त्रों में भी है। रुद्र परमात्मा ने आकर ज्ञान यज्ञ रचा, ये बातें शास्त्र में भी है। अब रुद्र और शिव परमात्मा में फर्क तो कोई है नहीं। ये तो हम बच्चे जानते कि रुद्र और शिव परमात्मा दोनों एक है। यह भी है कि रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली। सिर्फ रुद्र शिव की जगह कृष्ण का नाम डाल दिया है वही गीता। कहते हैं इस ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई तो स्वराज्य के लिए ये ज्ञान यज्ञ है। इसमें पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। यज्ञ में सारी आहुति अर्थात सामग्री डालते हैं, सब स्वाहा कर देते हैं। तो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाएगी। बाबा कहे तुम अब राजयोग सीख रहे हो। इस पतित दुनिया में फिर आएंगे नहीं। यह दुनिया फिर खत्म हो जानी है। तुम जानते हो नेचुरल कैलेमिटीज आदि सब होगी। ये सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में बैठना चाहिए। एक एक बात बाबा कहे इतने क्लियर बाबा करके समझाते हैं तो एक एक बात बुद्धि में बैठना चाहिए।
शिव बाबा कहते हैं, मेरी बुद्धि में ही सारा ज्ञान है। बाप सत है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है। सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। ऋषि मुनि तो कहते हैं, हम रचता और रचना को नहीं जानते। तुमसे कोई पूछेंगे, तुमको क्या मिलता है? तुमको अगर कोई पूछे, तुमको क्या मिलता है? बोलो, जिसको बड़े बड़े ऋषि मुनि आदि कहते थे कि हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं, सो हम जानते हैं। ऐसा नशा होना चाहिए जो हम कहे, सो हम जानते हैं। रचता बाप के सिवाय रचना के आदि मध्य अंत का राज कोई समझा नहीं सकता। रचता ही समझाएंगे। तुमको मालूम है, मक्खियों की भी एक रानी होती है। दुनिया में देखा होगा, मधुमक्खियों का जो छत्ता होता है तो उसमें एक रानी होती है। रानी के साथ पीछे पीछे सब मक्खियां जाती है। रानी अर्थात मां के साथ उनका कितना संबंध है। बेहद का बाप भी आते हैं तो सभी बच्चों को साथ ले जाते हैं। तुम जानते हो, बाबा आया हुआ है, हम आत्माओं को साथ ले जाएंगे। कहाँ? शांति धाम में। फिर से हमारा सतयुग का पाठ शुरू होगा। शांति धाम जाएंगे, फिर से हमारा सतयुग का पाठ शुरू होगा। जिस पाठ बजाने के लिए तुम यह देवी देवता पद पा रहे हो, यहां तुम आते ही हो मनुष्य से देवता पद पाने। सब गुण यहां धारण करने हैं। इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। इनको दिव्य दृष्टि के सिवाय कोई देख न सके। अभी तुम जानते हो, हम सूर्यवंशी देवता बनेंगे। लक्ष्मी नारायण को हो या कोई भी देवताओं का जब तक साक्षात्कार न हो, दिव्य दृष्टि की चाबी प्राप्त न हो, तब तक कोई देख न सके। तुम्हारी बुद्धि में है कि स्वर्ग की राजधानी कैसे स्थापन होती है। सतयुग में था ही देवताओं का राज्य, परंतु देवताओं के राज्य में भी फिर राक्षस आदि दिखाए हैं। यह कोई जानते ही नहीं कि जब देवों की सृष्टि है तो असुर कोई नहीं होते हैं, कोई राक्षस होते नहीं। भारत कितना पवित्र था, महिमा भी गाते हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, उन्हों के आगे माथा भी टेकते हैं। मंदिर भी बहुत बने हुए हैं, परंतु यह पता नहीं कि आदि सनातन देवी देवता धर्म सतयुग का कब और कैसे स्थापन हुआ। भारत जो इतना ऊंच था, वह नीच कैसे बना, यह किसको भी पता नहीं है। कहते हैं यह भावी बनी बनाई है। किसकी भावी है? ये भावी बनी बनाई है तो बाबा कहे, पूछो किसकी भावी है? वह भी नहीं समझते। ड्रामा की भावी समझे तो समझ में आए। ड्रामा का रचयिता, क्रिएटर, डायरेक्टर कौन है? सिर्फ कह देते ईश्वर की भावी। ड्रामा कहने से ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानना चाहिए। सिर्फ किताब पढ़ने से ड्रामा का पता नहीं पड़ सकता है, जब तक जाकर कोई ड्रामा देखे नहीं। जैसे अखबार में भी पढ़ा था, एक कृष्ण चरित्र का ड्रामा बना हुआ है, परंतु देखने बिगर कोई समझ थोड़ी सकता है। देखेंगे तब समझेंगे, ड्रामा में ये सब होना है। तुम बच्चे भी ड्रामा को अभी समझते हो। मनुष्य कहते हैं वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी का ये चक्र फिरता रहता है, परंतु कैसे फिरता है यह किसको पता ही नहीं। नाम भी लिखे हुए हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर संगम युग, परंतु मनुष्य ने समझ लिया है युगे युगे आते हैं।
सतयुग त्रेता का भी संगम होता है, परंतु उस संगम का कोई महत्व नहीं है, वहां तो कुछ होता नहीं है। यह बातें तुम जानते हो। सतयुगी सूर्यवंशियों ने फिर चंद्रवंशियों को राज्य कैसे दिया? बाबा कहे, यह भी साक्षात्कार में तुमने देखा है तो समझा है, बाकी दुनिया में किसको पता नहीं कि सूर्यवंशी चंद्रवंशियों को राज्य कैसे देते हैं। ऐसे नहीं कि चंद्रवंशियों ने सूर्यवंशियों पर जीत पाई, नहीं। जो चंद्रवंशी का राजा होता है तो सूर्यवंशी राजा रानी उनको राज्य भाग्य का तिलक दे तख्त पर बिठाते हैं। राजा राम, रानी सीता का टाइटल मिलता है। किसने दिया? कहेंगे सूर्यवंशियों ने ट्रांसफर किया। अब तुम राज्य करो। इस तरह से हैंडओवर होता है और कहते अब तुम राज्य करो। जो सीन तुम बच्चों ने साक्षात्कार में देखी है, बाकी कोई लड़ाई आदि नहीं लगती है। सतयुग से त्रेता युग जब हुआ तो कोई लड़ाई से राज्य ट्रांसफर नहीं होता है या राज्य लिया नहीं जाता है, लेकिन बहुत सम्मान के साथ लक्ष्मी नारायण राम सीता को बिठाते हैं, तिलक देते हैं और कहते हैं अब तुम राज्य करो। बाकी कोई लड़ाई आदि नहीं लगती है। जैसे किसको राजाई दी जाती है वैसे देते हैं। उन्हों के पैर आदि धोकर उनको राज्य तिलक देते हैं। वहां कोई गुरु गोसाई तो होते नहीं है। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम दैवी स्वभाव वाले बनते हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य में हम कितने सुखी होंगे। बाबा हमको दुख से निकाल सुख में ले जाते हैं और कोई सुखी बना ना सके। साधु लोग खुद भी चाहते हैं हम शांति धाम में जाएं। बाप कहते हैं मैं इन साधुओं आदि का भी उद्धार कर सबको शांति धाम में ले जाता हूं। सन्यासी तो आते ही द्वापर में है। स्वर्ग में हम देवता ही रहते हैं, वहां भी सेक्शन अलग अलग है। सूर्यवंशियों का अलग, चंद्रवंशियों का अलग, फिर बाद में इस्लामी, बौद्धि, सन्यासी आदि जो भी आते हैं सबका सेक्शन अलग अलग बना हुआ है। कहाँ? परमधाम में। जब हम राज्य करते थे तो दूसरा कोई था नहीं। मूल वतन में भी ऐसी माला नंबरवार बनी हुई है। नंबरवार हर एक के सेक्शन बने हुए जिसमें जाकर के बैठ जाते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों की है पहली बिरादरी, फिर और बिरादरियां निकलती है। यह बिरादरी है बड़े ते बड़ी, और दूसरे जो धर्म स्थापक आते हैं सब उनसे निकले हुए हैं। तुम कहेंगे इस्लामियों की है सेकंड नंबर बिरादरी, फिर बौद्धियों की बिरादरी थर्ड नंबर, हम है फर्स्ट। बाकी हद की और छोटे छोटे तो लाखों होंगे। तो इस तरह से बाबा कहे बिरादरी निकलती पहले देवी देवताओं की, फिर उसके बाद त्रेता युग के बाद फिर सेकंड नंबर पर इस्लामियों की बिरादरी, फिर बौद्धियों की, और फिर तो लाखों हो जाते हैं। छोटे छोटे भी कितने होंगे। तो हम है फर्स्ट, बाकी हद की और छोटे छोटे तो लाखों होंगे। यहां तो मुख्य है चार बिरादरियां। पहले पहले हम आते हैं, फिर इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन आदि आते हैं। अभी हम नीचे गिर गए हैं, हमको ही 84 जन्म ले पाठ बजाना पड़ता है। जो अभी लास्ट में है वही फिर फर्स्ट में होंगे। देवी देवताएं अपतित होने के कारण अपने को देवी देवता कहला नहीं सकते। देवताओं को तो पूजते हैं, इससे सिद्ध है उन्हों के बिरादरी के हैं। जो देवताओं को पूजते हैं
बाबा कहे उससे सिद्ध है, उन्हों के बिरादरी के हैं। सिख लोग गुरु नानक को मानते हैं, उनकी बिरादरी के हैं। सतयुग में पहला नंबर हमारी बिरादरी है, उनसे ऊंच बिरादरी कोई होती नहीं। हम ऊंच ते ऊंच बिरादरी वाले हैं। हम सबसे जास्ती सुख भोगते हैं, फिर वही कंगाल बनते हैं। सबसे जास्ती दुखी यह है। जो पहले नंबर में आएंगे तो नेचुरल है, नीचे गिरेंगे भी पहले। तो बाबा कहे सबसे जास्ती दुखी यह है। कर्जा भी यह लेते रहते हैं। कितने शाहूकार थे, अभी कितने गरीब है, सब कुछ गंवा बैठे हैं। यह है ही दुखधाम। अब बाप फिर तुमको सुखधाम का मालिक बनाते हैं। बाकी सब चले जाएंगे शांति धाम। आधा कल्प तुम सुख भोगते हो, बाकी सब शांति में रहते हैं। चाहते भी है हम मुक्ति में जाएं। सुख को कागविष्टा समान समझते हैं, उनको सुख धाम का अनुभव ही नहीं है। तुमको अनुभव है। महिमा भी गाते हैं, परंतु पतित होने के कारण भूल गए हैं। अब बाप याद दिलाते हैं। क्या याद दिलाते हैं? हे भारतवासी, तुम देवी देवता धर्म के हो। द्वापर से नाम बदली कर दिया है। देवी देवता धर्म के बदले हिंदू धर्म कह दिया है। देवता धर्म वाले ही पतित बन गए। गाते भी रहते हैं, हे पतित पावन आओ। बाप ने बताया है तुम कितने जन्म पावन दुनिया में थे, कितने जन्म पतित दुनिया में है। अब फिर पावन दुनिया में जाना है। यह पाठशालाओं की पाठशाला है। ये बाबा की पाठशालाओं की पाठशाला है। यज्ञों का यज्ञ है। सारी पुरानी दुनिया इसमें खत्म होनी है। होलिका जलाते हैं। यह सब पर्व अभी के हैं। आत्मा चली जाएगी, बाकी शरीर खत्म हो जाएंगे। यह नॉलेज कोई सन्यासी आदि दे न सके। गीता में कुछ है, परंतु आटे में लून, अर्थात आटे में नमक। ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। शिव बाबा कहते हैं हमने ये यज्ञ रचा है, इसमें तन मन धन सब स्वाहा करते हो, जीते जी मरते हो। यह ज्ञान तुमको अभी मिल रहा है। सारा ज्ञान अभी बाबा देते हैं और प्रैक्टिकल हम बच्चे अपने तन मन धन से संपूर्ण स्वाहा होते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, सुखधाम में जाने के लिए अपना दैवी स्वभाव बनाना है। ड्रामा के आदि मध्य अंत के राज को बुद्धि में रख हर्षित रहना है। सबको यही राज समझाना है। दूसरी पॉइंट, स्वराज्य लेने के लिए इस बेहद यज्ञ में जीते जी अपना तन मन धन स्वाहा करना है। सब कुछ नई दुनिया के लिए ट्रांसफर कर लेना है। आज का बाबा का मधुर वरदान है, सर्व आत्माओं पर स्नेह का राज्य करने वाले विश्व राज्य अधिकारी भव। सर्व आत्माओं पर स्नेह का राज्य करने वाले विश्व राज्य अधिकारी भव। जो बच्चे वर्तमान समय सर्व आत्माओं के दिल पर स्नेह का राज्य करते हैं, वही भविष्य में विश्व के राज्य का अधिकार प्राप्त करते हैं। अभी किसी पर ऑर्डर नहीं चलाना है। अभी से विश्व महाराजन नहीं बनना है।
अभी विश्व सेवाधारी बनना है, स्नेह देना है, देखना है कि अपने भविष्य के खाते में स्नेह कितना जमा किया है। विश्व महाराजन बनने के लिए सिर्फ ज्ञान दाता नहीं बनना है, इसके लिए सबको स्नेह अर्थात सहयोग दो। आज का स्लोगन है, जब थकावट फील हो तो खुशी में डांस करो, इससे मूड चेंज हो जाएगी। इतनी सुंदर विधि बाबा ने बताई कि जब थकावट फील हो तो खुशी में डांस करो, इससे मूड चेंज हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति।